ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे अमीर शहर का मेयर बन सकता है, और बड़ी बात यह है कि वो एक भारतवंशी है। वैसे तो कोई भी भारतीय मूल का शख्स इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो जाहिर तौर पर हर भारतीय को गर्व होता है, ये गर्व की बात होती है। लेकिन यहाँ केस जरा दूसरा है। यहाँ जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें एक हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सब माना जाता है। वो असल में उस टूल किट का हिस्सा है जो विदेशों में बैठकर भारत में देश विरोधी तत्वों को आगे बढ़ाते हैं, और भारत में जिस तबके को इस टूल किट से ईंधन मिलता है, फंड मिलता है, पैसा मिलता है, वो आज बहुत खुश है। हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की। ये साहब न्यूयॉर्क के मेयर बनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। इनके बारे में आज बहुत से खुलासे का वक्त है जो हम एक एक करके करेंगे आपके साथ। सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय भी जानना जरूरी है कि ये भारत से कैसे जुड़े हैं, और इनकी भारत और हिंदुओं के लिए नफरत भी आपको फिर बताएंगे। 33 साल के ज़ोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नैयर के बेटे हैं। वही मीरा नायर जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, नेमसेक जैसी फिल्में बनाई। ममदानी के पिता एक प्रोफेसर हैं जो गुजराती मूल के भारतीय मुस्लिम हैं। ज़ोहरान के पिता महमूद ममदानी युगांडा शिफ्ट हो गए थे। ममदानी का जन्म ही युगांडा के कंपाला में हुआ था। ममदानी जब 7 साल के थे तो उनका पूरा परिवार युगांडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया था। ये तब से वहीं रहते हैं। अब ये तो ममदानी के खानदान की बात हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था। ममदानी बड़े हुए तो राजनेता बन गए, ये भी ठीक है। लेकिन अब वो न्यूयॉर्क के अगले मेयर बन सकते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार तो बन ही गए हैं, और न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव में डेमोक्रेट्स ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं। हालांकि नवंबर में जब इलेक्शन होगा नवंबर में, तो उनका मुकाबला रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके मेयर कैंडिडेट से होगा। लेकिन भारत में ममदानी पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ममदानी एक ऐसे लेफ्ट लिबरल माने जाते हैं जो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी माने जाते हैं। पार्टी के खिलाफ बोलना या बीजेपी का विरोधी होना ये कोई भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या हिंदू विरोधी है, क्या भारत विरोधी बात करते हैं, क्या ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं जो हमारे खिलाफ है। 2020 में राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें मुसलमान भी थे और खालिस्तानी संगठन से जुड़े भी कई लोग थे, पाकिस्तानी थे। पीछे आप ये जो झंडे देख रहे हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ये झंडा है। इस प्रदर्शन में भारत विरोधी, हिंदू विरोधी खूब बातें की गई। इसी में हिस्सा लेने के लिए ज़ोहरान ममदानी पहुंचे। जब ममदानी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए तो उन्हें अलग से बयान देने के लिए कहा गया जिसे रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन उनके पीछे लगातार हिंदुओं को गालियां दी जा रही थी। ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जरा सुनिए आप, हिंदुओं के लिए कैसे अपशब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ये मेयर बन सकते हैं न्यूयॉर्क के, गालियां दी जा रही थी वहां पर। सोचिए, ज़ोहरान ममदानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां जो मौजूद लोग हैं वो भीड़ हिंदुओं को गालियां दे रही थी। ये तमाम खालिस्तानी संगठन से जुड़े लोग थे और ये खालिस्तानी हिंदुओं को खुलकर गाली दे रहे हैं सड़क पर माइक लगाकर। लेकिन ये तो ममदानी का एंटी हिंदू और एंटी इंडिया होने का एक बहुत छोटा सा उदाहरण मात्र था। ज़ोहरान ममदानी लगातार भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, पीएम के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते रहे हैं। आज हमने ज़ोहरान ममदानी के ट्विटर अकाउंट को भी खंगाला है और हमें उनके पिछले 4-5 वर्षों के दौरान कई ऐसे पोस्ट मिले जो उन्होंने भारत के या भारत की सरकार के खिलाफ किए थे। सरकार का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या आप एक देश के खिलाफ लिख रहे हैं, क्या आप अपने ही भारत के खिलाफ लिख रहे हैं। जैसे अगस्त 2020 में ममदानी ने बाबरी मस्जिद की पुरानी फोटो पोस्ट की और लिखा, ये मस्जिद 400 सालों से भारतीय शहर अयोध्या में खड़ी थी। 1992 में बीजेपी ने जिन दंगों को भड़काया उनमें ये तोड़ दी गई। आज रात टाइम्स स्क्वायर पर हिंदू राष्ट्रवादी इन अत्याचारों का जश्न मनाएंगे। एक तरह से वो लोगों को इंसाइट भी कर रहे थे कि आज जब लोग विरोध के लिए आते हैं तो उनका प्रोटेस्ट होना चाहिए। ममदानी पूरी तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। ये उसी टूल किट का हिस्सा है जो ये कहता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। वो लगातार ऐसे पोस्ट करते रहे। ये भी मार्च 2020 की पोस्ट है उनकी, जिसे वो कह रहे हैं कि 1972 में मेरे परिवार को युगांडा से इसलिए भगाया गया क्योंकि हम भारतीय थे। आज मेरे भाइयों और बहनों को भारत से इसलिए भगाया जा रहा है
क्योंकि वो मुस्लिम है। एक और पोस्ट देखिए, इसमें वो लिखते हैं कि भारत की राइट विंग सरकार भारतीय मुसलमानों के ऊपर हिंसा कर रही है। न्यूयॉर्क 3,30,000 से ज्यादा साउथ एशियंस का घर है और इनमें से बहुत ज्यादा भारतीय मुस्लिम हैं। हमारे नेताओं को इन अत्याचारों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। एक्स पर ममदानी के पोस्ट मुसलमानों के पक्ष में है तो हिंदुओं के खिलाफ। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बीजेपी हिंदुत्व की यानी हिंदू सुप्रीमसी की विचारधारा को प्रमोट करती है। वो भारत को एक सेक्युलर रिपब्लिक से हिंदू राष्ट्र बनाएगी। जिस भी केसेस में सरकार घिरी हो या देश में आंदोलन हुए हो, उन्हें ये टूलकिट तुरंत उठाता है। किसान आंदोलन के दौरान भी ममदानी उन लोगों में शामिल थे जो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। देखिए क्या लिखा है। 45 दिनों से 20 करोड़ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें पुलिस मार रही है। ये इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल। 20 करोड़। कोरोना में सरकार की आलोचना हुई तो विदेश में बैठा यही टूलकिट फिर से पोस्ट करने लगा। ममदानी ने देखिए कोरोना में क्या लिखा। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के केस है। 2,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि स्वतंत्र विश्लेषण बता रहा है कि मौत 8 गुना ज्यादा हुई है। ये कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं है, बल्कि ये मोदी और बीजेपी लीडरशिप की नाकामी का नतीजा है। अब आप समझ गए होंगे कि जोहरान ममदानी की भारत को लेकर, भारत की सरकार को लेकर, हिंदुओं को लेकर, मोदी को लेकर क्या सोच। एक बार फिर कह रहे हैं, बीजेपी या सरकार का विरोध करना ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप बीमारी के वक्त पर गलत प्रोपेगेंडा कि भारत में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है फैला रहे हैं, तो आप देश के साथ डिससर्विस कर रहे हैं। ममदानी अक्सर गुजरात को लेकर बहुत सा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इंटरव्यू में जब उनसे गुजरात को लेकर पूछा जाता है, क्योंकि उनके पिता एक गुजराती मुस्लिम थे, तो गुजराती मुसलमान होने की वजह से ममदानी अक्सर गुजरात के 2002 के दंगों का जिक्र करते हुए ये पूछ लेते हैं कि क्या वाकई गुजरात में मुसलमान बचे भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हम ममदानी को बताना चाहते हैं कि गुजरात में 10 से 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर इस तरह की झूठी बातें। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ममदानी हिंदू और भारत विरोधी तो है ही, बल्कि यह भी बड़ा सवाल है कि ममदानी को फंडिंग कैसे मिली, क्योंकि अभी यह पता चल रहा है कि ममदानी को फंडिंग करने वाला वही टूलकिट है जो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाता है। जोहरान ममदानी को अमेरिका की इस्लामिक संस्था CAIR, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, से बड़ी फंडिंग मिली है। ये वही संस्था है जो भारत, हिंदुओं और इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जानी जाती है। CAIR ने ममदानी को कुल $1 लाख की अब तक फंडिंग की है। CAIR के कई अधिकारी 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायली नागरिकों की हत्या का जश्न मनाते देखे गए थे। CAIR ने पहले भी कई बार भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं। इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले रिपोर्ट्स किए हैं, कैंपेन्स चलाए। जो खैर इन जोहरान ममदानी को फंड कर रही है, ये वही है जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर किए हमले पर सवाल उठा रही थी। उस वक्त इसी संस्था ने बाकायदा एक आपत्ति जाहिर की थी। जरा इनकी भाषा पर गौर कीजिए। देखिए क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि CAIR देश की यानी कि अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट्स की संस्था है जो भारत की बिल्कुल दक्षिणपंथी और एंटी मुस्लिम हिंदुत्व सरकार की पाकिस्तान के नागरिकों और मस्जिदों पर बम गिराने की निंदा करती है। हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, आतंकियों को मार रहे थे। जब उन्होंने हमला किया तो उनके बेसिस पर हमला किया। और देखिए भारत के लिए कैसी भाषा है। और इसी CAIR से पैसे लेता है ममदानी। इन्हें यह दिख रहा है कि भारत ने बम गिराए, मस्जिदों पर गिराए, लेकिन इन्हें यह पता नहीं दिखा कि मस्जिदों की आड़ में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स थे जिन्हें भारत ने निशाना बनाया। इनका दोगलापन देखिए। ये कथित तौर पर मुस्लिम सिविल राइट्स की संस्था आगे कश्मीर के बारे में लिख रही है। उधर लिखा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर लिख रहे हैं, और भारत के लिए लिख रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी भारत अधिकृत कश्मीर। देखिए अभी और देखिए इस संस्था ने पहलगांव अटैक के बारे में क्या लिखा है। लिखा है कि पहलगांव में टूरिस्ट पर, शब्दों पर गौर कीजिए, लिखा है टूरिस्ट पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। हिंदू नहीं लिखा, जबकि एक लोकल मुस्लिम को छोड़कर सभी हिंदू थे। लेकिन इस संस्था ने मारे गए लोगों को हिंदू नहीं लिखा, लेकिन जो मुस्लिम मारा गया उसके बारे में जरूर लिखा है
कि इनमें एक कश्मीरी मुस्लिम भी मारा गया, जिसे लोगों को बचाने की कोशिश की गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संस्था का कितना बड़ा दोहरा रवैया है। बाकायदा इस संस्था की तरफ से पाकिस्तान की सफाई भी पेश की गई कि पाकिस्तान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है, यह लिखा है। ऐसा लगता है कि यह संस्था जैसे अमेरिका में पाकिस्तान का ही एजेंडा चला रही है, ये उसी टूलकिट का हिस्सा है जो दुनिया भर में कश्मीर पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाता है। इसीलिए तो ये कह रहा है कि कश्मीर पर भारत ने 75 सालों से कब्जा किया। भारत वो दुनिया का सबसे ज्यादा हेविली मिलिटराइज्ड जोन है, जहां 7 लाख की इंडियन आर्मी है, 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है। ज़ोहरान ममदानी खुद को प्रोग्रेसिव मुस्लिम नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन संगठनों से मदद ले रहे हैं जो खुले तौर पर यहूदियों और भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर ही देख लीजिए। ममदानी हाल ही में उस नारे का बचाव करते दिखे जिसमें कहा गया था ग्लोबलाइज द इंतिफादा, यानी यहूदियों के खिलाफ हिंसा को पूरी दुनिया में फैलाओ। यहूदियों के खिलाफ हिंसा, वो इजरायलियों के अस्तित्व को भी नकार चुके हैं। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, 1200 लोगों की हत्या की थी, 250 लोगों को किडनैप किया था, तो ममदानी ने हमास के आतंकवादियों की निंदा नहीं की थी, बल्कि इसके लिए उन्होंने इजराइल पर ही आरोप लगा दिए थे। देखिए ममदानी ने क्या लिखा था। लिखा था कि इजराइल और फिलिस्तीन में मारे गए सैकड़ों लोगों पर मैं शोकग्रस्त हूं। लिखा कि नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया, इजरायली सरकार ने गाजा की बिजली काट दी, आने वाले दिनों और हफ्तों में यह हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए जब ममदानी का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनना कंफर्म हुआ तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप भी इस एजेंडे के खिलाफ आ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा है, आखिरकार ये हो ही गया कि डेमोक्रेट्स ने लाइन क्रॉस कर दी। ज़ोहरान ममदानी 100% कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक मतलब किसी का दिमाग खराब होना, पागल होना। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरीज जीत ली है और वो मेयर बनने की तरफ बढ़ रहा है। कट्टर वामपंथी तो पहले भी रहे हैं, लेकिन ये बेहुदा होता जा रहा है। वो बहुत खौफनाक दिखता है, उसकी आवाज़ कर्कश है, वो बहुत स्मार्ट नहीं है। सोचिए ट्रंप ममदानी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की वजह से अमेरिका में बहुत से मुस्लिम शरणार्थी आए हैं और इस वजह से न्यूयॉर्क का क्या हाल हो गया है ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। और इसी मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से ममदानी को उम्मीद है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे। ममदानी को भले ही हिंदुओं से, हिंदुत्व से या भारत से नफरत हो, लेकिन जब कैंपेनिंग की बारी आई तो उन्होंने हिंदी और उर्दू को ही चुना और हिंदी फिल्मों का ही सहारा लिया। आप भी देखिए ममदानी की कैंपेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसके उनके सपोर्टर्स खूब जय जय कर रहे हैं।